जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजिम अपनी 50% तनख्वाह किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर देते हैं। क्या आप ये बात मानेंगे? और कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, किन पॉलिटिकल पार्टीज में कौन से ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जो अपनी सैलरी का कोई 10वां हिस्सा क्या 10%, 20%, 30% नहीं बल्कि 50% अपनी सैलरी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर देते हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूं बल्कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो सर्कुलर है उसमें ये बताया गया है कि ये जो सरकारी मुलाजिम अपना इनकम टैक्स पे करते हैं उसमें उन्होंने क्लेम इस तरीके के किए हैं कि हमने 50% तक अपनी तनख्वाह का हिस्सा जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर दिया ताकि हम सेक्शन 80 GGC की डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सके। और उसके साथ साथ में आप सोचें कि अगर इतनी ही डोनेशंस पॉलिटिकल पार्टीज को की जा रही थी तो ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी जिन्हें डोनेशन की जा रही थी? और सरकारी मुलाजिम इतने दयावान कहां से हो गए कि उन्होंने 50% हिस्सा अपनी सैलरी का जो है वो डोनेट करना शुरू कर दिया। यहां तक कि इस सर्कुलर में यह भी लिखा है कि कई सारे सरकारी मुलाजिमों ने तो यहां तक क्लेम किया, इतनी डिडक्शंस, इतनी चैरिटी, इतनी डोनेशंस क्लेम कर ली कि अगर हिसाब लगाया जाए तो उनके पास अपना घर का खर्चा करने के लिए भी पैसा नहीं बचेगा। यानी कि जब आप डिडक्शनें इतनी क्लेम कर रहे हैं तो आपके पास 10,000, 20,000, 25,000 जितना बेसिक खर्चा मंथली आपको घर का करने के लिए जरूरत होती है उतना खर्चा भी ना बचे, इतनी डिडक्शंस जो है वो सरकारी मुलाजिमों ने क्लेम की है। बात है फ्रॉडुलेंट इनकम टैक्स क्लेम्स की। इनकम टैक्स को लेकर आप जानते ही हैं कि बार बार जम्मू कश्मीर की सरकार ने बोला कि जम्मू कश्मीर में कई सारे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जहां जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजिमों ने फेक इनकम टैक्स के रिफंड्स, फेक इनकम टैक्स की डिडक्शंस क्लेम की हैं। लेकिन वही अब सरकार ने एक मौका दिया है, इनकम टैक्स विभाग ने एक मौका दिया है उन सभी सरकारी मुलाजिमों को जिन्होंने ये फेक क्लेम्स किए हैं ताकि वो अपनी गलती सुधार पाएं। लेकिन इस सर्कुलर में जिसमें 31 मार्च 2023 की डेडलाइन फिक्स की गई है कि उससे पहले पहले अपने आप क्लेम सुधार लें, इसमें यह भी मेंशन किया गया है कि क्लेम्स आखिर क्या किए थे और वो क्लेम्स बड़े इंटरेस्टिंग है। पहली बार ये कही गई कि साल 2020-21 और साल 2021-22 में जब देखा गया कि रिफंड्स क्लेम किए जा रहे हैं और कई सारे फ्रॉडुलेंट क्लेम्स जो है वो रिफंड के किए जा रहे हैं जिसमें ऐसे क्लेम्स भी हैं जो होना मुमकिन ही नहीं है, तो उसके बाद जाकर ये कार्रवाई करना शुरू की जाएगी। कई सारे ऐसे इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं जो कि हद से ज्यादा डिडक्शंस जो हैं वो क्लेम कर रहे हैं। इसमें कई सारे ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने TDS की जो टैक्स डिडक्टेड सोर्स है उसके रिफंड्स क्लेम किए अपने DDOs द्वारा कट किए गए TDS का, और उसमें मेंशन ये किया गया है कि हमने 50% अपनी सैलरी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर दी और साथ ही में इसके बदले में सेक्शन 80 GGC में उन्होंने डिडक्शंस क्लेम की है। यही नहीं बल्कि इतनी सारी डिडक्शंस क्लेम की, इतना पैसा डोनेट कर दिया कि घर के खर्चे के लिए भी अगर हिसाब लगाया जाए तो ऐसे में तो उनके पास कोई पैसा बचता ही नहीं होगा। इसके साथ साथ में सर्कुलर में यह भी लिखा है कि कंप्लायंस को आसान करने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने यह भी मैंडेटरी नहीं कर रखा कि अगर आपने कहीं पर डोनेशन की है तो आप उसकी कोई रिसिप्ट जो है वो अपलोड करें ताकि उस क्लेम को वेरीफाई किया जा सके, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग ये कहता है कि हम टैक्स पेयर्स को ट्रस्ट करते हैं। आप जानते हैं कि पूरा का पूरा टैक्स पे करने का जो निजाम है वो सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे है कि आप खुद डिसाइड करते हैं आपकी इनकम कितनी मेंशन करनी है, आप खुद वो सारी पेमेंट जो है करते हैं। इसके चलते ये कहा गया कि जब इतनी डिडक्शंस आई, बाद में जब ऑडिट हुआ तो मालूम ये चला कि कई सारे क्लेम्स फ्रॉडुलेंट थे, बोगस थे। इसके चलते बोगस क्लेम्स जब पाए जाते हैं तो उन लोगों को जिन्होंने ये गलत रिफंड क्लेम किया होता है कि आप जानते हैं कि 200% तक की पेनल्टी पड़ती है। यानी कि आपने टैक्स जितना पे किया है आपको 200% तक की पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है अगर आपने जितने फ्रॉडलेंट क्लेम किए हैं उसके 200%। यानी कि अगर आपने 50,000 रुपए के डिडक्शन ही क्लेम किए हैं तो उसका 200% अब आपको पे करना पड़ सकता है अगर आप पकड़े जाते हैं कि आपने फ्रॉडलेंट क्लेम किए हैं तो। लेकिन
इनकम टैक्स विभाग ने एक छोटी सी विंडो खोली है, यानी कि एक छोटी सी राहत दी है उन सभी सरकारी मुलाजिमों को जिन्होंने इस तरीके के फ्रॉडलेंट क्लेम किए हैं। 31 मार्च 2023 तक का समय दिया गया है कि आप सारी की सारी करेक्शंस कर लें, यानी कि जितना आपने दयावान होने का दिखावा अपने इस इनकम टैक्स क्लेम में किया है, आप हकीकत लिख दें कि आपने असल में कितने पैसे डोनेट किए हैं, आपने असल में कितने पैसे खर्च किए हैं, तो आपको जो है वो कम पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि पेनल्टी पे करनी ही नहीं पड़ेगी। उसमें भी ये कहा गया है कि अगर आप अपनी टैक्स पेयर्स अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट करते हैं एक्चुअल टैक्स के तहत, तो आपको 50% जो पेनल्टी है वो पे करनी पड़ेगी, जितना आपने एडिशनल टैक्स पे किया है उसकी, प्लस फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का और फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में जितना आपका इंटरेस्ट इकट्ठा हुआ है वो भी आपको पे करना पड़ेगा, और 25% फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में जितना आपने इंटरेस्ट इकट्ठा किया वो आपको पे करना पड़ेगा अगर आपने 31 मार्च 2023 से पहले पहले अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल की है तो। वरना उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिनके बारे में ये मालूम चलता है कि उन्होंने फ्रॉडलेंट क्लेम्स भी किए, और जब उन्हें मौका दिया गया कि अपने क्लेम्स को रेक्टिफाई करें, क्लेम्स को ठीक करें, आप एडिट करें, आप अपडेट करें, तब भी उन्होंने अगर करेक्ट इनकम डिक्लेयर नहीं की। इसमें जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, डीडीओज हैं, उन सभी को कह दिया गया है कि आप सभी सरकारी मुलाजिमों को बता दें कि आप करेक्ट डिडक्शन जो है वो टीडीएस की करवाएं। रिफंड अगर आपने क्लेम किया है तो उसे भी अपडेट करें, ठीक करें अगर इस तरीके की काम आपने किए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जम्मू कश्मीर में जहां अक्सर सरकारी मुलाजिमों को लेकर कभी कोई बात सामने आती है कि कई लोग कहते हैं कि हमें महीने महीने सैलरीज डिले हुई, कई लोग कहते हैं कि सैलरी कम पड़ जाती है, कई लोग कई सारी बातें कहते हैं। ऐसे में वो सरकारी मुलाजिम भी सामने आए जिन्होंने केवल और केवल रिफंड्स क्लेम करने के लिए ये क्लेम किया कि हम तो इतने दयावान हैं, हमने अपनी सैलरी का 50% पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर दिया। अब उस डोनेशन की उन्होंने रिसिप्ट ली या नहीं ली? अब उस डोनेशन को बैक करने के लिए अगर उन्हें एविडेंस देना पड़ता है, क्या उनके पास कोई रिसिप्ट मौजूद है? क्या कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके खजानों में इतने पैसे जो है वो सरकारी मुलाजिमों की तरफ से गए हैं? ये तो सोचने वाली बात है।